फिल्म आदि पुरुष प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। जब से ये मूवी रिलीज हुई है ना, तब से लेके वो लोग जिन्होंने ये मूवी देख रखी है वो तो गालियां दे ही रहे हैं, और जिन लोगों ने ये मूवी अभी तक देखी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सुना है या फिर उसके पर्टिकुलर सीन्स देखे हैं, वो भी भाई बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और भाई ये मूवी ट्रोल हो भी क्यों ना, जिस मूवी में ये क्लेम किया गया है कि हमने 600 करोड़ से ऊपर के VFX यूज किए हैं और उसमें डायलॉग्स 600 रुपए के भी नहीं है, तो ये मूवी थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। और मूवी के मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट किया भी किसके साथ? रामायण द एपिक के साथ, जो कि करोड़ों लोगों के लिए एक सेंटिमेंट है। तो जब इस बहती गंगा में सब लोग हाथ धो ही रहे हैं, तो एक गोता लगाना तो मैं भी डिजर्व करता हूं, क्यों? तो इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस वीडियो के वो वाले सीन्स या फिर वो वाले पार्ट्स जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से ये मूवी इतना ज्यादा ट्रोल हो रही है, उनके ऊपर एक रिएक्शन टाइप रोस्ट बना दिया जाए। सो लेट्स बिगिन। भाई ये हनुमान जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शोएब जमी के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया हो? नहीं मतलब ये आदि पुरुष है या फिर जिहादी पुरुष? ये बजरंगबली है ही नहीं, ये भाईजान अली है। और ये भगवान राम को देखो। अबे लेफ्ट विंग वालों, तुम दिन भर सेक्युलरिज्म चिल्लाते रहते हो। अगर तुम्हें सेक्युलरिज्म सीखना है ना, तो ओम राउत से सीखो, समझे? हनम उर रहमान के बाद अब सीधा जीसस चंद्र क्राइस्ट। अब अगर मैं इसको फोटोशॉप में ले जाकर एक बार प्रभास के गले में क्रॉस का लॉकेट डाल दूं ना, तो हूबहू एकदम जीसस क्राइस्ट लगेगा। अरे भाई उधर वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पोप फ्रांसिस कंफ्यूज हो जाएगा कि जीसस क्राइस्ट कौन सा है और राम कौन सा है। अरे कोई ओम राउत को बताओ कि इस देश में पहले ही काफी ज्यादा सेक्युलरिज्म है, जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन तक में लिखा है कि ये देश एक सेक्युलर देश है, लेकिन ओम राउत भाई फिर भी नहीं माने। भाई ने अयोध्या, मक्का, मदीना और जेरूसलम के बॉर्डर सारे इकट्ठे कर दिए। मेरे साथ चलिए माँ। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे। भाई देखो, जितना हमने रामायण से रिलेटेड टेक्स्ट पढ़े हैं या फिर इसके बारे में सुना है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है या फिर हमें सुनाया गया है कि जो लंका थी वो सोने की थी, पर ये ग्रेफाइट की लंका आई। अब इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये कौन समझाए कि श्रीलंका अभी 2022 में रिसेशन में गया है, त्रेता युग में नहीं। चली ना अभी तो और चलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। एक बार को ना मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अगले 3 महीनों में मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, बट मैं ये बिलीव नहीं कर सकता या फिर मैं ये बिलीव करना नहीं चाह रहा कि इस फिल्म के डायलॉग सही में मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। क्यों मनोज सर, MC स्टैन के गाने सुनने शुरू कर दिए थे क्या? यू नो, मनोज मुंतशिर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप चाहे लाख अच्छाइयां कर लो, बट वो अगर आपने कोई एक मिस्टेक कर दी या फिर एक बुराई कर दी, तो जितनी आपने अच्छाइयां कर रखी है उसके ऊपर देखो 600 करोड़ रुपए, जो कि एक काफी बड़ा बजट है। अच्छी खासी मूवीज का भी भाई बजट इतना नहीं होता जितना ओम राउत की इस फिल्म का था, बट भाई 600 से 700 करोड़ के बजट के साथ ये मूवी कहीं पर भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस के साथ कूप अप नहीं कर पाई है। अब इसके बहुत सारी रीजंस है। वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट इस मूवी के मेकर्स ने फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ VFX के ऊपर। नो डाउट इसमें मैं ओम राउत के इंटेंशंस को मैलिशियस नहीं बता रहा हूं। उन्होंने शायद ये सोच के इस मूवी को इस तरह से प्रेजेंट किया होगा कि वो रामायण को एक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देना चाहते थे, या फिर वो रामायण को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शो करना चाहते थे लोगों के बीच। बट यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि ये रामायण बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आप कह रहे हो कि आप मूवी बना रहे हो रामायण से इंस्पायर होकर, बट फिर आप उसी मूवी में पुष्पक विमान को दिखा रहे हो चमगादड़, रावण को दिखा रहे हो वेल्डिंग करते हुए, इंद्रजीत को ऐसे दिखा रखा है जैसे पता नहीं कोई कुर्ला का टैटू आर्टिस्ट हो। मूवी के मेकर्स शायद इस मूवी को एकदम मार्वल वाला लुक देना चाहते होंगे, बट ये मार्वल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं ये मरवाले हैं। VFX में कहूंगा नो डाउट कुछ जगह पर काफी ज्यादा अच्छे यूज किए हुए हैं,
कमेंडेबल वर्क किया हुआ है, बट दूसरे एलिमेंट्स जो कि एक मूवी को देखने लायक बनाते हैं, जो कि है उसके डायलॉग्स, कैरेक्टर के इमोशंस, प्लॉट्स, वो इसमें दूर दूर तक वैसे ही नजर नहीं आ रहे जैसे इलेक्शन से पहले हमें कहीं प्रियंका गांधी नजर नहीं आती। अब आ जाते हैं मनोज मुंतशिर के ऊपर, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि डायलॉग्स सही में काफी ज्यादा बकवास लिखे गए हैं, काफी ज्यादा खराब लिखे हुए हैं। जैसे कैरेक्टर्स आप शो कर रहे हो इस मूवी में, उनके हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट लग रहे हैं, कोई भी मतलब नहीं बनता इन डायलॉग्स का। इसमें मैं कहूंगा कि एकदम थर्ड पर्सन नैरेटिव के हिसाब से ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं। मतलब जो रामानंद सागर वाली रामायण थी उसमें भी डायलॉग्स याद करके प्रेजेंट किए गए थे, बट जब वो डायलॉग्स बोल रहे थे तो उसमें लग रहा था कि ये डायलॉग्स जो है एकदम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से बोले जा रहे हैं। बट आपकी मूवी में ये जो डायलॉग्स है इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डायलॉग्स एकदम थर्ड पर्सन नैरेटिव के हिसाब से बोले जा रहे हैं। अबे इंद्रजीत की तो वाट लगा दी थी हनुमान जी ने। इंद्रजीत ने पूंछ में आग लगाई और हुआ क्या, उल्टा लंका ही जल गई। भाई मैं तो पहले ही बोल रहा था हनुमान जी के साथ पंगा ना लो, वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा यार। ये होती है स्टोरी टेलिंग, और इसमें मैं थर्ड पर्सन नैरेटिव के हिसाब से इस स्टोरी को नरेट कर रहा हूं, और ये सुनने में इतना बुरा भी नहीं लगता। जबकि आपने थर्ड पर्सन नैरेटिव के हिसाब से कुछ ऐसे इनएप्रोप्रिएट डायलॉग्स ऐसे कैरेक्टर से बुलवा दिए जिसके बारे में जो हमने पढ़ा है, जाना है अपने स्क्रिप्चर से, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए आपको इतनी गालियां पड़ रही है। दूसरा कारण ये है कि आप अपने इर्रेलेवेंट पॉइंट्स देकर, आप झूठ बोलकर आपने जो रायता फैलाया है उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो और हमें बेवकूफ समझ रहे हो। मनोज सर, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। ये कोई एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें नहीं है जिसमें से बहुत सारी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर रखी हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। आपने जो पहले बातें बोली, फिर उन्हीं बातों की बाद में जाके जो हिपोक्रेसी कर दी, उसके क्लिप्स अभी भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, उसके क्लिप्स अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आई कांट अंडरस्टैंड ब्रो कि आप ये इर्रिलेवेंट पॉइंट्स देकर अपने झूठ को जस्टिफाई क्यों करना चाह रहे हो। इस चीज की वजह से ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी हो रहे हैं, और कुछ हमारे महापंडित, सो कॉल्ड राम भक्त, इन्हें इनके कमेंट सेक्शन में बिलो द बेल्ट जाकर गालियां दे रहे हैं। लिटरली इनकी मां बहन को उसके बीच में घसीट रहे हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कि इन्हें डेथ थ्रेट्स तक दे रहे हैं। अब ये वो स्यूडो राम के भगत जो इनको कमेंट सेक्शन में इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं या फिर इन्हें डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, अगर मैं इनसे ये पूछ लूं ना कि रामायण को कितने कांड में डिवाइड किया गया है, तो ये बिल्कुल चुप चुप के मूवी के शाहिद कपूर की तरह गूंगे हो जाएंगे। किसी के कमेंट सेक्शन में बिलो द बेल्ट जाने से पहले एक बार चेक तो कर लो कि तुम बोल किसके बारे में रहे हो। अबे वो मनोज मुंतशिर है। कभी उनकी हमारे कल्चर को लेके कोट सुनना, और कभी देखना कि वो अपने कल्चर के लिए कितना ज्यादा प्राउड फील करते हैं और किस तरह से अपने कल्चर का प्रमोशन भी करते हैं। माना कि उन्होंने गलती की है, इसके लिए नो डाउट उनको अपॉलॉजी मांगनी भी चाहिए। ट्रोल करना एक बात है, बट किसी को इतनी गंदी गंदी गालियां देना अलग बात है। और अब एक बार जरा खुद से पूछना कि ये जो तुम इतनी गालियां दे रहे हो या फिर तुम ये जो डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की भी है कि वो इतनी ज्यादा हेट डिजर्व करें, या फिर इतना ज्यादा पर्सनली अपनी माँ बहन के बारे में सुने। अगर तुम लिटरली ऐसी हरकतें करते रहोगे ना, तो इन जैसे लोगों को ना तुम्हें और ज्यादा अंधभक्त और ज्यादा अनपढ़ बोलने का मौका मिलता रहेगा। लोगों को मतलब भेड़ चाल में चलना है, अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाते। अगर दो लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर किसी एक पर्सन को गालियां दे रहे हैं, तो और दो लोग आकर उसको बेवजह गाली देंगे, भले ही पता ना हो कि बात क्या है। तुम में से मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो आज इतने सेंटिमेंटल हो रहे हो, इतना गुस्सा हो रहे हो, भाई तुम लोग वही लोग हो ना जिन्होंने आज से कुछ साल पहले पीके को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाया था। वो कहां से आए थे? हम में से ही थे भाई। तुम लोग ट्रोल करो, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ट्रोल होती है। इनफैक्ट हम भी यहाँ पर लोगों को ट्रोल ही करते हैं, बट किसी को इतना पर्सनली जाकर बोलना, ये मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। अब कुछ जो मेरे से एग्री नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां लिख सकते हो, तुम्हारी अपनी चॉइस है। अब बात करते हैं ओम राउत की, जो इस मूवी के डायरेक्टर है। तो इनको इसलिए हेट मिल रही है क्योंकि इन्होंने ये बवासीर जैसी मूवी बनाई। दूसरा कारण ये है कि इनका सडनली एक 8 साल पुराना ट्वीट वायरल हो गया। अब ये जो ट्वीट था, मैं यहाँ पर भी नीचे स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ और मैं खुद से भी पढ़ लेता हूँ। वॉज गॉड हनुमान डेफ? People across my building think so. Playing loud music, like really loud on Hanuman Jayanti, plus all irrelevant songs. तो देखो भाई, मुझे लगता है इसमें कि इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज उस टाइम मैक्सिमम लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो एकदम इसी तरह की स्यूडो सेकुलर थी। और अगर तुम मेरे से एग्री नहीं करते तो तुम मुझे मेरी बस एक बात का आंसर दे दो और तुम जीत गए। कि अगर उस टाइम मैक्सिमम लोगों की आइडियोलॉजी स्यूडो सेकुलर नहीं थी, तो फिर ये ओ माई गॉड, पीके और हैदर जैसी मूवी करोड़ों में कैसे चली गई? इसमें भी तो हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया गया है, फिर भी इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में करोड़ों कमाए ना। तो ओम राउत के इस ट्वीट से हम सबको एक और चीज सीखने को मिलती है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें कितना सोच समझ के टाइप करना पड़ता है। एंड फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन होना चाहिए बोथ मनोज मुंतशिर और ओम राउत,
दोनों को पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए। उन्होंने गलती की है, उन्होंने लोगों का बेवकूफ बनाया है, उन्होंने करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, उन्होंने हमारी हिस्ट्री का मजाक बनाया है, तो इस चीज के लिए तो उन्हें अपोलॉजी मांगनी भी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। तो बाय द वे अब इस वीडियो को यहीं पर दी एंड कर देते हैं, और अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 500 सब्सक्राइबर तो करवा दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब तो 500 सब्सक्राइबर्स करा दो भाई, 30 वीडियो होने वाली है यार। और इस वीडियो को एक बहुत बड़ा लाइक जरूर दे देना, और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।